आज देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.2। ड्रॉ ए सर्किल विद द हेल्प ऑफ ए बेंगल। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है बेंगल की हेल्प से। देन टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। उस सर्किल के आउटसाइड कहीं पे भी आप एक पॉइंट लेना है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्किल। उस पॉइंट से आपको क्या करना है, सर्किल पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसका एक बार रफ डायग्राम देख लेते हैं। लेट हमने एक बेंगल की हेल्प से एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। नाउ वी हैव टू टेक पॉइंट आउटसाइड फ्रॉम द सर्किल। सर्किल के बाहर हमें एक पॉइंट लेना है। लेट हमने एक पॉइंट ले लिया पी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस सर्किल पर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है। पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बेटा हमें हमेशा क्या करते हैं, हम उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं सबसे पहले। लेकिन यहाँ पे तो सेंटर गिवन ही नहीं है, बिकॉज हमने ये जो सर्किल ड्रॉ किया है ये बेंगल की हेल्प से ड्रॉ किया है। तो सेंटर तो हमें पता नहीं है कहाँ पर है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी प्रेफरेंस रहेगी टू फाइंड द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सर्किल का सेंटर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम बेंगल की हेल्प से सर्किल ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले उस पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक लाइन पर लाई नहीं करते। तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे, उन पॉइंट्स को बोला जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल ए बी सी, 3 पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। इनको बोलेंगे हम कोलिनियर पॉइंट्स। ये हमारे होंगे कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। बट इफ दीज पॉइंट्स आर नॉट लाइंग ऑन ए सिंगल लाइन सेगमेंट, अगर ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे तो इनको बोलेंगे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब आप यहाँ पे देखिए, लेट ये 3 पॉइंट हो गए ए बी एंड सी। तो इन तीनों पॉइंट से हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे 2 लाइन सेगमेंट बन गए ए बी एंड बी सी, क्लियर। सो सच टाइप ऑफ पॉइंट्स आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। तो अब आपको क्या करना है, सर्किल पर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने हैं, ए बी एंड सी। देन आपको क्या करना है, ए बी को ज्वाइन करना है, बी सी को ज्वाइन करना है। देन यू हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है लाइक दिस। देन बी सी का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट विल बी कंसीडर्ड एज ए सेंटर ऑफ सर्किल। वो पॉइंट इस सर्किल का सेंटर माना जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि उस पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। ओ ए की लेंथ यहाँ पे इक्वल होगी, ओ बी की लेंथ इक्वल होगी, ओ सी की लेंथ इक्वल होगी, बिकॉज दीज आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, ओके। तो अब हमें सेंटर मिल चुका है। पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हो आउटसाइड द सर्किल, सर्किल के बाहर आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए। आप डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अब आपको क्या करना है, ज्वाइन ओ टू पी। ओ को पी से ज्वाइन करना है, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते आए हैं। सेंटर को एक्सटीरियर पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। देन वी विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस ओपी। इस ओपी का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, क्लियर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ओपी को, उस पॉइंट को सेंटर लेके और ओ एम या पी एम को रेडियस लेके आपको एक सर्किल ड्रॉ करना है लाइक दिस, विच विल पास थ्रू द ओ एंड पी, जो आपका ओ एंड पी से पास होगा, ठीक है। एंड इट इंटरसेक्ट द प्रीवियस सर्किल एट पॉइंट क्यू एंड आर। और ये प्रीवियस सर्किल को किस पॉइंट पर कट करता है, क्यू एंड आर पॉइंट पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस एक्सटीरियर पॉइंट से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, पी क्यू एंड पी आर। सो दीज आर आवर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो इस टाइप से हमारे रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स होंगे। इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आइए देखते हैं इसको फिर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्रॉ ए सर्किल विद द हेल्प ऑफ बेंगल। बेंगल की हेल्प से आपको सर्किल ड्रॉ करना है। तो देखिए आप यहाँ पे, ये हमारे पास बेंगल है। बेंगल की हेल्प से हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। यस, दिस इज अवर सर्किल, ठीक है जी। बेंगल की हेल्प से हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब हमें इसका सेंटर पता नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल। फॉर दिस वी विल हैव टू टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने होंगे। नाउ ज्वाइन दीज पॉइंट्स। ए को आप बी से ज्वाइन करिए, ज्वाइन ए टू बी एंड देन बी टू सी। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है मैं आपको हर क्वेश्चन में बताता आ रहा हूँ। आपको क्या करना है, जिस भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, हाफ से ज़्यादा ओपन करना है, 2 आर्क लगानी है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। सेम एज डी सेकेंड पॉइंट से क्या करना है, 2 आर्क लगानी है, एक ऊपर एक नीचे, लाइक दिस।
इन दोनों आर्क्स को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। लाइक दिस। तो एक आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ चुका है। सेम एज इट इज आपको बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए भी आपको आर्क लगानी होंगी, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है। सेम बी पॉइंट से आपको 2 आर्क लगानी होंगी, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज अवर सेंटर ऑफ द सर्किल। ये हमारा सर्किल का सेंटर होगा, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे ओ। लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। अब आप देख सकते हो हमें सर्किल का सेंटर मिल चुका है ओ। नाउ वी हैव टू टेक ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। इस सर्किल के बाहर हमें एक पॉइंट लेना है। लेट, कहीं पे भी आप ले सकते हो बिकॉज डिस्टेंस मेंशन नहीं है। लेट हमने पॉइंट ले लिया पी, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन हमें कैसे ड्रॉ करनी है, ज्वाइन ओ टू पी। अब हमें ओ को पी से ज्वाइन करना है, ज्वाइन ओ टू पी। ओ को पी से हमें ज्वाइन करना है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। अब हमें ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे, सेम एज इट इज, मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा उसको ओपन करिए, 2 आर्क लगाइए ऊपर एंड नीचे, लाइक दिस। सेम एज इट इज, ओ पॉइंट से 2 आर्क लगाइए ऊपर एंड नीचे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन आर्क्स को ज्वाइन कर देना है, लाइक दिस। दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी। ये हमारा ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ चुका है। ये ओपी को लेट एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सच दैट ओ एम इज इक्वल टू पी एम। ओ एम हमारा पी एम के इक्वल होगा बिकॉज इट इज द परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर भी है एंड बाइसेक्टर भी कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टेकिंग एम एज सेंटर, एम को सेंटर लेना है एंड ओ एम एज रेडियस। एम को सेंटर एंड ओ को रेडियस, ओ एम एज रेडियस। ओ एम भी रेडियस ले सकते हो आप, पी एम भी ले सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है, तो सर्किल ड्रॉ करिए। अब आप देख सकते हो ये सर्किल आपका प्रीवियस सर्किल को जिस पॉइंट पे कट करता है उनको आप नाम दे दीजिए लेट क्यू एंड आर। इन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया क्यू एंड आर। नाउ ज्वाइन पी टू क्यू, पी को क्यू से ज्वाइन करिए, पी टू क्यू एंड पी टू आर, पी को आर से ज्वाइन करिए, ओके। सो दीज आर अवर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ये हमारे रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं, पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू एंड पी आर। और आप देखोगे कि दोनों की लेंथ क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। चेक कर सकते हो, पी क्यू की लेंथ आ रही है 6.1 सेंटीमीटर, सेम एज इज पी आर की जो लेंथ है वो भी आपकी क्या आ रही है 6.1 सेंटीमीटर, ओके। अब हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि क्या ये लेंथ इक्वल क्यों आती हैं, ऐसा क्या रीज़न है, ठीक है। सो इसके लिए हम जस्टिफिकेशन देखेंगे। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, एक बार मैं आपको टैली करा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ ए सर्किल सी विद द हेल्प ऑफ ए बेंगल। सबसे पहले हमने एक सर्किल ड्रॉ किया बेंगल की हेल्प से, लाइक दिस, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फॉर फाइंडिंग इट्स सेंटर, इसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए ए बी एंड सी, लाइंग ऑन द सर्किल, जो कि सर्किल पे लाई कर रहे हैं। ज्वाइन ए बी एंड बी सी, फिर हमने ए बी एंड बी सी को ज्वाइन किया सी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ए सी। फिर हमने ए बी एंड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। बोथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो सर्किल का सेंटर हमें मिल चुका है ओ। फिर सेकंड स्टेप हमने क्या किया, टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल, ज्वाइन ओ पी। हमने सर्किल के बाहर एक पॉइंट लिया पी और ओ पी को ज्वाइन कर दिया, ओके। थर्ड स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी विच इंटरसेक्ट ओपी एट एम। हमने क्या किया, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि ओपी को किस पॉइंट पर मिलता है, एम पॉइंट पर। नाउ फोर्थ स्टेप, टेकिंग एम एच सेंटर, टेकिंग एम एच सेंटर एंड ओ एम एज रेडियस। एम को सेंटर एंड ओ एम को रेडियस लेके हमने एक सर्किल ड्रॉ किया विच पासिस थ्रू ओ एंड पी, जो कि ओ एंड पी से पास होता है, इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस सर्किल एट पॉइंट क्यू एंड आर। और प्रीवियस सर्किल को ये क्यू एंड आर पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ओके। नाउ ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर। अब हमने पी क्यू एंड पी आर को ज्वाइन किया। दीज आर अवर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स, यही हमारे क्या है, रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ओके। नाउ वी विल जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर, ओ क्यू एंड ओ आर को ज्वाइन करना होगा। तो सबसे पहले ओ क्यू एंड ओ आर को ज्वाइन करते हैं, लेट अस सी।
ओ क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया एंड ओ आर को हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर। ओके, अब आप देख सकते हो ओ क्यू इज द रेडियस ऑफ दिस सर्किल एंड ओ आर इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ दिस सर्किल, दोनों रेडियस की लेंथ इक्वल होगी। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू हमारा ओ आर के इक्वल होगा बिकॉज दीज आर द रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ये सेम सर्किल की रेडियस है। एंड पी क्यू यहाँ पे टेंजेंट है, ओ क्यू हमारी रेडियस है, तो रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो एंगल क्यू हमारा 90 होगा। सेम एज इज ओ आर रेडियस, पी आर टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो एंगल आर भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री। ओके, सो नाउ लेट अस सी ज्वाइन ओ क्यू एंड ओ आर, ओ क्यू और ओ आर को हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, अब हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ओके, सो कॉन्ग्रुएंट हम कैसे प्रूफ करेंगे, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, फर्स्ट ऑफ ऑल ओ क्यू इज इक्वल टू आर, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, देन ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ओ पी हमारी कॉमन रहने वाली है दोनों ट्राइंगल में, कॉमन लाइन सेगमेंट है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, कॉमन लाइन सेगमेंट। ओके, नाउ एंगल क्यू 90 डिग्री, एंगल आर 90 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर 90 डिग्री बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देयरफॉर ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी बाय आरएचएस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ओके, और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं हमारे, तो रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल्स, ठीक है, इक्वल होते हैं, यू नो वेरी वेल, सो दैट्स वाई पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सो ये हमने कैलकुलेशन से शो कर दिया कि पी क्यू हमारा पी आर के इक्वल है, ठीक है। और हम इनको लेंथ को मेजर करते हैं बाय मेजरमेंट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, जैसे कि मैंने आपको अभी मेजर करके भी दिखाया, पी क्यू और पी आर इन दोनों की लेंथ क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। ओके, सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी क्यू और पी आर हमारी दोनों इक्वल होंगी। इट मीन्स जब भी हम एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों की लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल, राइट। सो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।